हैं वो गा सकते हैं। जय मसीह की भाई। जय मसीह। ठीक है, आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारा ऊंचा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। समुद्र को जिसने उबारा, जंगल में से मार्ग को निकाला। समंदर को जिसने उबारा, जंगल में से मार्ग को निकाला। वो वायदा को करता है पूरा। यहोवा हमारे संग है। वो वायदा को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, यहोवा हमारे संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जय मसीह। जय मसीह भाई, सबको जय मसीह। जय मसीह की भाई, सबको जय मसीह। जय मसीह की भैया। जय मसीह सबको। जय मसीह, जय मसीह। हम भी एक भजन गाना चाहते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। ठीक है भाई। फूल रखना। मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा
गाए जमीन। तो आप डायरेक्टली ऊपर ही चलो, यीशु ऊपर ही मसीह चलो। तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तेरे हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सन्ना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। मेरे यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। मेरे आगे झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए वो सना, तू राजा का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। और कोई भाई बहन यदि गीत गाना चाहते हैं, एक और गीत हम गाएंगे। सबको जय मसीह। प्रभु की जय महिमा के मसीह। लिए सॉन्ग गाएंगे। हम हैं प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद ही रहता है। हम हैं प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद ही रहता है। कैसा सुंदर है प्रभु का घराना, कैसा सुंदर है प्रभु का घराना। चारों दिशाओं से बुलाया है, चारों दिशाओं से बुलाया है। एक देह बने हैं, नाता है लहू का। एक देह बने हैं, नाता है लहू का। चाहे हजारों भाषा से, चाहे हजारों भाषा से। हम हैं प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद ही रहता है। हम हैं प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद ही रहता है। एक नया मनुष्य हमको बनाया,
एक नया मनुष्य हमको बनाया, स्वर्गीय कुटुंब के तो हम सब हैं, स्वर्गीय कुटुंब के तो हम सब हैं। एक साथ मिलकर गठ कर रहे थे, एक साथ मिलकर गठ कर रहे थे, ईश्वर का डेरा हम बनते हैं, ईश्वर का डेरा हम बनते हैं। हम हैं प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद ही रहता है। हम हैं प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद ही रहता है। ना कोई काला गोरा धनी है, ना कोई काला गोरा धनी है, ना गरीब कोई बड़ा भी है, और ना गरीब कोई बड़ा भी है, ना कोई छोटा अनपढ़ और ज्ञानी, ना कोई छोटा अनपढ़ और ज्ञानी, यीशु प्रभु ही तो सब कुछ है, यीशु प्रभु ही तो सब कुछ है। हम हैं प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद ही रहता है। हम प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद ही रहता है। प्रभु हेलो। का घराना, हाँ भैया, हो गया है, गाड़ी उसमें कैंसिल न कर देना आप। हाँ। झगड़ा, प्रभु का घराना, उसमें न झगड़ा, ना कोई ईर्ष्या कपट भेद है, ना कोई ईर्ष्या कपट भेद है, शांति आनंद और सच्चा प्रेम उसमें, शांति आनंद और सच्चा प्रेम उसमें, प्रभु ही उनको चलाता है, प्रभु ही उनको चलाता है। हम हैं प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद ही रहता है। हम हैं प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद ही रहता है। प्रभु का घराना इस जग में है, प्रभु का घराना इस जग में है, सेवक को अधिकार सौंपा है, सेवक को अधिकार सौंपा है, हर एक कोश का काम दिया है, हर एक कोश का काम दिया है, द्वारपाल हर घड़ी जागता है, द्वारपाल हर घड़ी जागता है। हम हैं प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद ही रहता है। हम हैं प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद ही रहता है। मन में विश्वास और दृढ़ता है, मन में विश्वास और दृढ़ता है, यात्रा में जयवंत उत्साही है, यात्रा में जयवंत उत्साही है, जग के लिए हम आदर्श बने, जग के लिए हम आदर्श बने, शत्रु की हार पूरी इसी में, शत्रु की हार पूरी इसी में। हम हैं प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद ही रहता है। हम स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद ही रहता है।
वह दिन निकट है प्रीतम आएगा, वह दिन निकट है प्रीतम आएगा, जागते रहो उसने कहा है, जागते रहो उसने कहा है। सच्चा विश्वास योग्य बन कर रहते, सच्चा विश्वास योग्य बन कर रहते, धीर से बाट उसकी जोहते, धीर से बाट उसकी जोहते। हम है प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद ही रहता है। हम है प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद ही रहता है। सबको जय मसीह। धन्यवाद। धन्यवाद सुंदर गीत के लिए भाई। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि उसने हमें एक और मौका दिया ताकि हम उसके वचन से अध्ययन करें। अध्ययन में जाने से पहले हम जैसा कि बाइबल कोरस गाते हैं, बाइबल कोरस को गाएंगे। अपना वीडियो हम ऑन करेंगे और अपना बाइबल उठाएंगे और बाइबल गीत हम गाएंगे। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, मार्ग में खतरा कोई ना हो। और दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, the best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, if you have to all the way, all the best book to read is the Bible. एक बार फिर सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मेरी आवाज सबको अच्छे से आ रही है? कोई जवाब दीजिए। जी भाई आ रहा है, आवाज आपका आ रहा ठीक है, है। तो हम लोग पिछले अध्ययन को जारी रखेंगे। जैसा कि हम पिछले दिनों से परमेश्वर के साथ चलते हुए आत्मिक ऊंचाई के विषय में जो हम सीख रहे हैं, और अब तक हमने 35 पर्वत शिखर को हम देख चुके हैं। मैं नहीं जानता कि कितने लोगों को ये बातें याद हैं या फिर कितने लोग इन बातों को याद रखे हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो कुछ भी हमने आप लोगों को अध्ययन के द्वारा बताया है, उसके द्वारा आप बहुत आशीष पाए होंगे और परमेश्वर आपसे अपने वचनों के द्वारा बातें किया होगा। आज हम परमेश्वर के साथ चलते हुए या फिर अपने आत्मिक जीवन में चलते हुए एक और आत्मिक ऊंचाई की ओर हम बढ़ेंगे, और ये 36वें नंबर की ऊंचाई है। कितने नंबर की ऊंचाई है बोलिए कोई भी एक जन। 36वां हाँ, इसीलिए 36वां नंबर। हाँ, परमेश्वर हमको दिन प्रतिदिन ऐसे ही आत्मिक और शारीरिक रीति से बढ़ाता रहे। हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब, उसका 62वां अध्याय, और हम पढ़ लेंगे 1 वचन से लेके 12 वचन तक। कोई भी एक जन अपनी बाइबल खोल करके पढ़ सकता है। यशायाह की किताब 62वां अध्याय, पहले वचन से लेकर 12 वचन तक। सियोन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा, आपके यहाँ शोर और बहुत ज्यादा हो यरूशलेम रहा है। के निमित्त मैं कृपया भाई लोग है कुछ अपना हिसाब कर रहे हैं, तो इसीलिए आप दूसरे ना पढ़े कृपया करके। जी ठीक है भैया। ओके, और कोई जन पढ़िए। सियोन के निमित्त मैं चुप ना रहूंगा, और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन ना लूंगा,
जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई न दे। तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। तो यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। तो फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी, और तू भूमि फिर उजड़ी हुई ना कहलाएगी, परंतु तू हेप्सीबा और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागिन होगी। क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमार को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे, और जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। है यरूशलेम, मैंने तेरी सरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वाले, चुप ना रहो, जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। यहोवा ने अपने दाहिने हाथ की ओर अपनी बलवंत भुजा की शपथ खाई है, निश्चय में भविष्य में तेरा अन्न सब फिर तेरे शत्रुओं को खाने के लिए ना दूंगा, और परदेशियों के पुत्र तेरा नया दाख मधु जिसके लिए तूने परिश्रम किया है नहीं पीने पाएंगे। केवल वे ही जिन्होंने उसे खत्ते में रखा हो उसमें से खाकर यहोवा की स्तुति करेंगे, और जिन्होंने दाख मधु भंडारों में रखा हो वे ही उसे मेरे पवित्र स्थान के आंगनों में पीने पाएंगे। जाओ, फाटकों में से निकल जाओ, प्रजा के लिए मार्ग सुधारो, राजमार्ग सुधार कर ऊंचा करो, उसमें के पत्थर बीन बीन कर फेंक दो, देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। देखो, यहोवा ने पृथ्वी के छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा आता है, देख जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है, और उसका काम उसके सामने है। और लोग उनको पवित्र प्रजा और यहोवा के छुड़ाए हुए कहेंगे, और तेरा नाम ग्रहण की हुई अर्थात ना त्यागी हुई नगरी पड़ेगा। प्रभु इस पढ़े गए वचन पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय में आपने हमारे लिए दिया, और इस वचन को समझने के लिए हमारे मन को आप खोल दीजिए। और पैर पूजिए, हम बुद्धि की और ज्ञान की बातों पर नहीं, लेकिन हम आपकी स्वर्गीय और आशीषमय और पैर पूजी अद्भुत बातों को देखना चाहते हैं। हे प्रभु, हम सबको सुनने वाले कान, समझने वाला मन दो। बोलने वाला मैं नहीं, लेकिन आपका पवित्र आत्मा हो सके प्यारे प्रभु जी। हे परमेश्वर, अपने वचन के अनुसार आप मेरी सहायता कीजिए, मुझे भी अपने क्रूस की आड़ में छिपाइए। हे प्रभु, मैं अपने आप को आपके चरणों में रखते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। हम लोग यहाँ पर अलग अलग बातों को देख चुके हैं, और पिछली बार जब हमने इस अध्ययन को किया था और 35वें पर्वत शिखर को जब हम देख रहे थे, तो हमने एक बात देखी थी कि जरूरत के लिए परमेश्वर को हमें पुकारने की जो आजादी हमें मिली है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस आजादी को पा लेने के बाद भी हम अपने आप को पहचान ही नहीं पाते हैं। और जब यशया इस बात को यहाँ पर लिख रहा है, जिस जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है कि ये बातें यशया खुद नहीं लिख रहा है, लेकिन ये बातें परमेश्वर यशया के द्वारा लिखवा रहा है। और यहाँ पर परमेश्वर बात करता है, यहाँ पर बोलता है परमेश्वर हेप्सिबा, एक शब्द आया है, दूसरा शब्द आया है ब्यूला। और ये दो शब्द परमेश्वर बोल रहा है। वो कह रहा है हेप्सिबा, हेप्सिबा का मतलब है मेरी प्रसन्नता तुझ में है, और ब्यूला का मतलब है तू विधवा नहीं है, अर्थात तू तू विधवा नहीं है, तू ठुकराई हुई नहीं है, तू त्यागी हुई नहीं है, परंतु तेरा एक रखवाला है, ऐसा करके परमेश्वर यहाँ पर दिखा रहा है। और ये चार वचन जब आप पढ़ते हो, तो ये चौथा वचन भाग जो है, ये प्रभु यीशु मसीह के 1000 वर्ष के जो प्रकाशित वाक्य में जो बात की गई है, उस बात की ओर इशारा करता है। क्यों परमेश्वर पहचान करा रहा है कि तू त्यागी हुई नहीं है,
और तू एक ऐसी स्त्री है जिसको मैंने अपनाया है, ऐसा करके वो कहना चाहता है। और जब हम देखते हैं अपने इजरायली इन लोगों को देखेंगे तो इन लोगों की हालत जो है वो क्या है। आज जो हम उद्धार का जो महत्व कितना जरूरी है, क्यों हमको उद्धार पाना है, और इस उद्धार क्या है, उद्धार की ऊंचाई में हमें क्यों आना है। क्योंकि अपने पाप की हालत में हमने क्या बोलते हैं, उदाहरण के तौर से यदि कोई भयानक शराबी व्यक्ति है और वो शराब पी करके घूम रहा है, तो उसकी हालत आप जानते हो कैसी होती है। और यदि कोई बिना शराब पिए घूम रहा है, उसकी हालत आप जानते हो वो कैसा है। जो शराब पिए रहता है उसकी हालत कैसी रहती है, कपड़े फटे हुए रहेंगे, जहां जगह मिलेगी वहीं सो जाएगा, जहां जगह मिलेगी वहीं बैठ जाएगा, जो खाने को मिलेगा वो खा लेगा, चाहे वो सड़ा हुआ है, गला हुआ है, कैसा भी है। लेकिन जो ठीक ठाक है, जो होशो हवास में व्यक्ति है, वो व्यक्ति हर एक चीज को बड़ी ध्यान से करता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं उद्धार के विषय में, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास अपने पाप की क्षमा के लिए जब हम आते हैं, तो क्या हमको पता लगता है कि हम सूअर के स्वभाव में हैं। परमेश्वर के एक दास ने बड़ी अच्छी बात बताई। वो पिछले दिनों में जब हम उड़ीसा में थे, तो उस समय हम सब लोग मिल करके जब बात कर रहे थे, तो आपस में बात करते करते उनके मुख से एक बात निकली, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने बोला, उद्धार पाने का मतलब, जो असली असली उद्धार की जो असली पहचान है, पाप क्षमा की जो पहचान होती है, वो ये है कि एक व्यक्ति को पता लग जाना कि उसका स्वभाव जो है वो सूअर के समान है। और ये बात सुन के मैं हिल गया। और ये हकीकत है, आपके और मेरे स्वभाव को परमेश्वर जानता है, आपके और मेरे जीवन को परमेश्वर जानता है, आपके और मेरे विश्वास को परमेश्वर जानता है। और यहाँ पर परमेश्वर बात कर रहा है इजरायलियों को दोबारा से स्थापित करने के लिए, दोबारा से बसाने के लिए, दोबारा से उनके देश में उनको ज्यों का त्यों करने के लिए वो बात कर रहा है। इसलिए वो बार बार यहाँ पर उनको क्षमा कर रहा है। हम में से कितने लोग हैं, हम सब विश्वासी हैं, कोई अविश्वासी नहीं है। हमारे बारे में लोग क्या कहते हैं, हमारे बारे में लोग क्या कह रहे हैं कि उस विश्वासी लड़के को देखो, या फिर उस विश्वासी लड़की को देखो, हाँ, उसका चरित्र देखो, उसका व्यवहार देखो। इस तरह से लोग 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 हमारे बारे में देखते हैं। हाँ, लोग देखते हैं कि हम झूठ बोलते हैं क्या, लोग देखते हैं कि अगर हमने झूठ बोल भी दिया है तो क्या हम उस काम से लज्जित हो रहे हैं क्या। लोग देखते हैं कि परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर के गुण में और एक विश्वासी के गुण में कितना फर्क नजर आ रहा है सामने वाले व्यक्ति को। यहाँ पर वो चीज याद दिला रहा है कि तू यहोवा के हाथ में शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरी है। परमेश्वर आपको और मुझको अपने हाथ में रखा है, अपने हाथ की आड़ में छुपा करके रखा है, और हमको कह रहा है कि मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर भी हम अपने उद्धार को लेकर के निश्चिंत है। बाइबल ऐसा बताती है, ऐसे बड़े महान उद्धार से निश्चिंत रह करके हम कैसे बच सकते हैं। हम में से कितने लोगों को ये लगता है कि हाँ, मैं मेरे पाप से दुखी हूं। सिंपल। हम में से कितने लोगों को लगता है, ये पाप जो मैंने किया है मैं इसको बार बार कर रहा हूं, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं, मैं इससे छूट नहीं सकता। आपके और मेरे लिए एक बड़ा सवाल है। और यहाँ पर परमेश्वर इजरायलियों को याद दिला रहा है कि वो परमेश्वर के हाथ में है, वो परमेश्वर की हथेली में है, वो परमेश्वर के नजरों में है। और परमेश्वर उनसे इस प्रकार प्रेम कर रहा है, जैसे एक दूल्हा अपनी दुल्हन को जब लाता है तो उसको कितना प्रेम करता है। हाँ, जैसे कि आप यदि पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो इसी यशायाह की किताब और उसका 62 अध्याय का 5 वचन पढ़िए।
पढ़िए यशायाह 62 अध्याय का 5 वचन। क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे, और जैसा दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। कितनी बड़ी बात यहाँ पर परमेश्वर तुलना कर रहा है एक नव वैवाहित जोड़े से, कि जैसे एक दूल्हा अपनी दुल्हन को ब्याह करके अपने घर में लेकर के आता है, और जैसे अपनी दुल्हन के कारण जो दूल्हा खुश होता है, वैसे ही परमेश्वर आपके और मेरे कारण बड़ा खुश है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उसको दुखी तो नहीं कर रहे? हम्म कहीं हम अपने व्यवहार के कारण, कहीं हम अपने चरित्र के कारण हम परमेश्वर को दुखी तो नहीं कर रहे? हाँ, परमेश्वर ने हमें शोभायमान मुकुट की तरह अपने हाथों में रखा है। हम उसे बार बार दुखी करते हैं, फिर भी फिर भी परमेश्वर अपने पुत्र मसीह यीशु के लहू के द्वारा बार बार वो हमें क्षमा करता है। जितनी बार हमने गलती की होगी, जितनी बार हमें याद होगा कि हमने गलती की है, उतनी ही बार परमेश्वर हमको क्षमा कर रहा है। बड़ी अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को लिखा है। और मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 18 अध्याय है, यदि मैं गलत नहीं हूं तो 33 वचन में इस बात को कहा गया है। हम पढ़ लेंगे मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय और उसका 33 वचन। कोई भी जन पढ़िए। मत्ती 18 का 33। इसलिए जैसे मैंने तुम पर दया की है, वैसे ही तो तुझे भी मेरे संगी दास पर दया करनी चाहिए थी। हाँ, वो कह रहा है कि जैसे मैंने तुझे क्षमा किया, जैसे मैंने तुझे दया की है, क्या वैसे तू दूसरों को दया दिखा रहा है? क्या दूसरों को क्षमा कर रहा है? हाँ? वैसे ही, और यहाँ पर प्रभु हमें बार बार क्षमा कर रहा है। जब हम उसके पास जाकर अपने अपने मन के विचारों को, अपने शब्दों को, अपने कामों को, पाप को मान लेंगे, तो हमें इससे ज्यादा बार वो हमें क्षमा कर सकते। लेकिन बहुत सारे लोग, इजरायली लोगों के जैसा स्वभाव उनका है। मैं हकीकत बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग अपने पाप को स्वीकार ही नहीं करते, वो मानते ही नहीं हमारी गलती है। हाँ, वो नहीं जानते, वो नहीं पहचानते, और कहते हैं कि हमने प्रभु प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। सेम टू सेम इजरायली लोगों की यही हालत है। फिर भी परमेश्वर उनको बचाना चाहता है। परमेश्वर को छोड़ने वाले इजरायली लोग, भूलने वाले इजरायली लोग, गुस्सा दिलाने वाले इजरायली लोग, और तो और परमेश्वर को त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे जाने वाले इजरायली लोग, उन लोगों को परमेश्वर क्षमा कर रहा है। कितना क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और हमें, जब हम अपनी हालत को देखते हैं, अपनी दुर्दशा को देखते हैं, तो सारी गंदगी से वो हमें धोना चाहता है। बाइबल में लिखा है, मसीह यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, चाहे हमारे पाप अर्गवानी लाल रंग के क्यों ना हो। सारी गंदगी को वो धो डालने की कोशिश करता है। पूरी तरीके से वो हमें बदलना चाहता है, और महिमा का मुकुट बनाने के लिए उसका बहुमूल्य लहू, प्रभु यीशु मसीह का जो बहाया हुआ लहू है, वो बहुत शक्तिशाली लहू है। परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा दिखनी चाहिए, ऐसा परमेश्वर चाहता है। उदाहरण, एक और उदाहरण पढ़िए। उत्पत्ति की किताब, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, और उसका दूसरा अध्याय निकालिए कोई भी जन। उत्पत्ति की किताब दूसरा अध्याय, यदि मैं गलत नहीं हूं तो वो बात सही होगी। और 7 वचन पढ़िए। जिसके पास बाइबल है पढ़िए वो।
उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 7 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन। हाँ, इंग्लिश बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आदम को बनाया, अपनी शक्ल में आदम को बनाया। जब आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया तो हमारा स्वभाव कैसा था? जंगली स्वभाव था। आपका और मेरा स्वभाव मसीह जैसा नहीं था। आपका और मेरा स्वभाव पाप क्षमा करने वाला नहीं था। आपका और मेरा स्वभाव सहन सहन शक्ति वाला स्वभाव नहीं था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने आकर के क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहा गया? फिलिपियों की पत्री नए नियम में आइए, क्या कहा गया, पढ़िए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी होना। हमें से कितने लोगों का स्वभाव क्षमा करने वाला है भाई? हमें से कितने लोग हैं जो क्षमा कर देते हैं? हमें से कितने लोग हैं जो एक दूसरे की गलती को ढांप लेते हैं? हमें से कितने लोग हैं जो सहन कर लेते हैं? सहन करना। हम्म? फिलिपियो है कि कोलोसियो है? एक मिनट। हाँ, फिलिपियो की पत्री 2 अध्याय 5 वचन पढ़िए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हम्म। आमीन। परमेश्वर आपके और मेरे अंदर अपने पुत्र के स्वरूप को देखना चाहता है। यही असली उद्धार है और इस उद्धार के अनुभव में हमें बढ़ते जाना है और इस उद्धार के काम को हमें पूरा करते जाना है। बहुत सारे लोग हैं सालों से प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, सालों से बाइबल पढ़ रहे हैं, कई साल बीत गए हैं, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में व्यक्तिगत करके स्वीकार किया ही नहीं है और ना ही उसके स्वभाव में वो ढल रहे हैं। बहुत जरूरी है, हमें उसके जैसे बनने की जरूरत है। हम ऐसे बदलना है जैसे तवे के ऊपर रोटी बदल देते हैं। बहुत सारे लोग रोटी बनाते हैं, बहनें लोग रोटी बनाती है, उसको इंतजार नहीं करती हैं। जैसे ही रोटी नीचे से हुई तुरंत उसको पलट देते हैं, दोनों तरफ रोटी एक जैसी हो जाती है, सेम टू सेम। ऐसे ऐसे हमें अपने स्वभाव को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में लाने की जरूरत है। इसलिए क्यों वो हमें बदलना चाहता है? ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में बनना है। बहुत जरूरी है उसके पुत्र के स्वरूप में आना। हाँ, हाँ, तब वो जाकर के वो कहेगा, जब हम अपने उद्धार के अनुभव में और जब हम अपने पाप क्षमा की निश्चयता में जब हम बढ़ते जाएंगे, बदलते जाएंगे, ये देखकर स्वर्गदूत आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जब हमारा उद्धार का काम जो है वो पूरा हो जाएगा, तब वो हमें कहे, स्वर्गदूत के सामने ले जाकर के पूछेगा, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? हाँ? कोई दोष देखते हो इस आदमी में? पढ़ो याकूब की पत्री, सॉरी यहूदा की पत्री, पहला अध्याय है, यहूदा की पत्री है, पहला अध्याय है सिर्फ, और प्रकाशित वाक्य से पहले वो आता है पत्री, यहूदा की पत्री है। 24 वचन पढ़िए। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उसे एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। हाँ, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने स्वभाव को और अपने जीवन को हम ऐसा बदल जाए कि हमारी जो आत्मिक सुंदरता और महिमा को देखकर स्वर्ग का दूत भी आश्चर्य में पड़ जाना चाहिए। ऐसी महिमा परमेश्वर हमको, आपको और मुझको देना चाहता है। जब उद्धार का कार्य पूरा होगा तब वो हमें
स्वर्गदूत के सामने ले जा करके कहेगा, क्या तुम इसके अंदर कोई दोष ढूंढ सकते हो? क्या तुम इसके अंदर कोई कमी निकाल सकते हो? हाँ, वो उत्तर देंगे, नहीं प्रभु, हमें तो हमें यह तो हमसे भी ज्यादा निष्कलंक है, हमसे भी ज्यादा पवित्र है, हमसे भी ज्यादा महिमावान है। इस तरह परमेश्वर की महिमा स्वर्गदूतों के सामने प्रकट होगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कैसे ऐसे होगा? बाइबल में लिखा है, उद्धार का काम जब पूरा हो जाएगा तो परमेश्वर अपने लोगों को ले जाकर के खड़ा करेगा और पूछेगा। इसलिए लिखा गया है यहूदा की पत्री में कि वो निष्कलंक खड़ा करेगा, कोई कलंक नहीं होगा। हाँ, इस तरह परमेश्वर अलग अलग तरह का ज्ञान स्वर्गदूतों के द्वारा नहीं, पर हमारे द्वारा परमेश्वर प्रकट करता है। आपके और मेरे द्वारा परमेश्वर इस समझ को प्रकट करता है। क्यों हम प्रार्थना में परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं? क्योंकि हमारे पास वो बुद्धि नहीं है, वो समझ नहीं है जो हम आपको वचन वचन की व्याख्या कर सके, वचन को समझा सके। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हम आपस में सीखते हैं। इफिसियों की पत्री में ले लीजिए, इफिसियों की पत्री में पौलुस प्रेरित इफिसियस में क्या लिखता है उसको पढ़ लीजिए। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 10 वचन पढ़िए उसको। कहां पर परमेश्वर हमारे समझ को, ज्ञान को प्रकट करना चाहता है? पढ़िए। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी इ- मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 10 वचन। अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाएगा। आमीन। अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान, कौन से प्रकार का ज्ञान है? विभिन्न प्रकार का ज्ञान कलीसिया के द्वारा कहाँ रखा जाएगा? किसके सामने प्रदर्शन किया जाएगा? प्रधानों के सामने, अधिकारियों पर, जो स्वर्गीय स्थानों में है, प्रकट किया जाएगा। ऐसा लिखा है। कितनी महिमा परमेश्वर हमें दे रहा है, केवल केवल एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के लिए। ना तो हम उसकी संतान है, ना ही हम उसके वंश में हैं, ना ही हम उसकी जाति में हैं, ना ही हम उसके देश के हैं। फिर भी परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करे, और जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। कौन सी बुद्धि परमेश्वर हमें देगा? वो बुद्धि जिसके द्वारा संसार के लोग लज्जित नहीं, लेकिन स्वर्गदूत भी सोचेंगे, अरे इतना ज्ञान इसको कैसे मिल गया। बहुत जरूरी है इस भेद को समझना कि परमेश्वर क्यों हमारा उद्धार करना चाहता है, क्यों हमें वो निष्कलंक बनाना चाहता है। बहुत जरूरी है। नाना प्रकार का ज्ञान स्वर्गदूतों के द्वारा नहीं, पर हमारे द्वारा परमेश्वर प्रकट करेगा। हाँ, उदाहरण के तौर से हाथी का दांत यदि हम ले, तो उस दांत से बहुत सारी चीजें, मूल्यवान चीजें बनाई जाती हैं। हाँ, और उसे लोग खरीदते भी हैं, है ना? हाथी का दांत जब टूट जाता है तो क्या करते हैं? उसको, उसके उससे मूल्यवान कीमती चीजें बनाई जाती है, उसको तराशा जाता है। आ, बहुत सारी चीजें हाथी दांत से बनाई जाती है। तो वैसे ही हम टूटे हुए थे, हम निर्बल थे, हाँ, हम कमजोर थे, हम रोड पे पड़े हुए थे, हम घूरे के ढेर में थे, हम पाप में थे। परमेश्वर ने वहां से हमें उठाया है। हम तो अपने पाप और अपराधों में पड़े हुए थे,
इसीलिए परमेश्वर आज आपको और मुझको उस महिमा में लाना चाहता है जिस महिमा में वो स्वर्गदूतों को रखा है, उससे भी बढ़कर मुकुट देना चाहता है। मुकुट जो है वो अधिकार को बताता है। एक राजा का राजदंड, राजा का अधिकार दिखाता है। स्वर्ग में यह अधिकार अधिकार प्रकट किया जाएगा। परमेश्वर का वचन इस बात को बोल रहा है। बहुत जरूरी है। परमेश्वर चाहता है कि हम जैसे एक दूल्हा और एक दुल्हन की तरह वो आपको और मुझको प्रेम करता है। जैसे एक दुल्हन एक दूल्हे को प्रेम करती है और एक दूल्हा एक दुल्हन को प्रेम करता है, वैसे इसीलिए यहाँ पर ये उदाहरण परमेश्वर इस बात को रखा है। दोबारा से उस वचन को पढ़िए, यशायाह नबी की किताब 62 अध्याय और उसका 5 वचन पढ़िए दोबारा। यशायाह 62 अध्याय 5 वचन दोबारा पढ़िए। क्यों परमेश्वर हमको अधिकार दे रहा है? क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे। और जैसा दूल्हा अपने दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। सेकंड लाइन, जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण बहुत खुश है, वैसे ही परमेश्वर आपके और मेरे कारण खुश है। बाइबल में लिखा है, जब एक पापी अपने पाप से मन फिराता है तो स्वर्ग में उसके लिए बड़ा आनंद मनाया जाता है। वो दृष्टांत याद कर लेना, लूका की किताब में। एक औरत के 10 सिक्के थे, 10 में से एक खो गया और उसको ढूंढती रही। जब वो मिल गया तो उसने आनंद मनाया, अपनी पड़ोस को बुलाया, पड़ोसियों को बुलाया, सबको बोला, देखो देखो जल्दी आओ मेरे पास आओ, मेरा जो सिक्का खो गया था वो मिल गया है। इतना आनंद है। क्या वो आनंद में हमको सहभागी नहीं करेगा? करेगा। लूका के 15 अध्याय में दूसरा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया। एक पुत्र था, वो खो गया था। जब वो वापस आया तो पिता ने क्या किया? आनंद मनाया। क्या हम उसके आनंद में शामिल होंगे? क्या हम उसकी खुशी में खुश होंगे? परमेश्वर चाहता है जैसे दूल्हा दुल्हन की नाई हो, और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर हमको जोड़ रहा है। वो पूरी तरह से परमेश्वर पर ही हम आधारित हो जाएंगे। हर परिस्थिति में एक दूसरे से प्रेम करना हम सीख जाएंगे। हाँ, ऐसा करने से आपस में एक दूसरे का हम सम्मान करना सीख जाएंगे। बहुत जरूरी है। जैसे एक पत्नी अपने पति का आदर करती है, वैसे ही परिस्थिति में, वैसी ही दशा में परमेश्वर आपको और मुझको और हर एक विश्वासी को वो लाना चाहता है ताकि हम उसका आदर करें। हाँ, बहुत जरूरी है। जब हम पाप की अवस्था में परमेश्वर के पास आते हैं, तब हम पाप के कारण पूरी रीति से गंदे दिखाई देते हैं। दूसरे लोग हमारे चेहरों पर से पाप पाप के दागों को देखते हैं। लेकिन जब हम प्रभु ईश्वर की आज्ञा को मानने लगते हैं, जब हम परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं, तब सारे धब्बे दूर हट जाते हैं, सारे दाग मिट जाते हैं, सारी कमी निकल जाती है। कोई हमको नहीं कहता कि ये खराब आदमी है। लेकिन जब हम उसके पीछे चलना छोड़ देते हैं, जब हम उससे मुख मोड़ लेते हैं, जब हम उसके रास्ते को छोड़ देते हैं, तब लोग कहते हैं, जब हम उसकी आज्ञा तोड़ते हैं, तब दूसरे लोग कहते हैं। बहुत जरूरी है इस भेद को समझना। क्यों हम परमेश्वर की आज्ञा मानना, क्यों हम उद्धार को पाना, क्यों हम नया जन्म पाना, क्यों हम परमेश्वर के साथ संगति करना। हाँ, बहुत जरूरी है। जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह को देखें तो वो प्रतिज्ञा हमें याद होनी चाहिए। हाँ, आ, पहला यूहन्ना 3 अध्याय, यदि मैं गलत नहीं हूं तो पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है
कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि हाँ, उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। हम हैं भी। लेकिन बाहर के लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो पागल लोग हैं, ये तो बड़बड़ करने वाले लोग हैं। हाँ? हमारी एक बहन है प्रियंका। वो कभी कभी जो अपने परिवार के बारे में बताती है, वो बोलते हैं भाई एक दिन मैं प्रार्थना कर रही थी तो मेरे घर वाले सोचते हैं कैसे बड़बड़ बड़बड़ कर रही है अकेले अकेले। अब जब प्रार्थना नहीं करती तो भी उसके पीछे पड़े रहते हैं। अरे तुमने प्रार्थना क्यों नहीं किया? प्रार्थना करो तो समस्या, नहीं करो तो भी समस्या। तो बहुत सारी चीजें संसार नहीं जानता है, क्योंकि वो उसे भी नहीं जानता। लेकिन आप और मैंने उसको चखा है, उसको समझा है, उसको पहचाना है। पढ़िए, बड़ा अच्छा उदाहरण है आपके लिए और मेरे लिए, काम आएगा। इब्रानियों की पत्री, इस उदाहरण को पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय और 3, 4, 5, 6 वचन, 6 वचन तक पढ़िए। इब्रानी 6 अध्याय 3 से 6। यदि परमेश्वर चाहें तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अन होना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूज पर चढ़ाते और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। हाँ, परमेश्वर का वचन हमसे साफ साफ रीति से बात कर रहा है। हमने एक बार ज्योति पाई है, हम स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ चुका है। फिर भी हम भटक रहे हैं तो क्या होगा? इसका मतलब भटकने का चांस है, चाहे हम कितने ही साल पुराने विश्वासी क्यों ना हो। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़ करके और उसके वचन को पकड़ के नहीं चलेंगे तो भटकने का चांस है। इसीलिए कहा जाता है हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना जरूरी है, हर दिन प्रार्थना करना जरूरी है। बहुत सारे लोग सिर्फ संडे प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग केवल हफ्ता में 2 ही दिन प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग महीना में 1 दिन प्रार्थना करते हैं। क्यों? परमेश्वर के दास जब हम सेवा में नहीं थे, जब हम ट्रेनिंग में थे, तो हम काम करते करते बहुत थक जाया करते थे, बहुत परेशान होते थे। तो कभी कभी हमारी ड्यूटी जब हमारा जब ड्यूटी लगाते थे किचन के अंदर, तो सुबह 4 बजे से लेके रात को 12, 1 बजे तक किचन में ही रहना है। तो एक दिन हमने हमारे सीनियर से पूछा कि क्या हम बिना बाइबल पढ़े सो सकते हैं? बहुत थक जाते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, और हम सो सकते हैं क्या? उन्होंने साफ मना किया, कुछ भी करो, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ना, चाहे काम करो चाहे मत करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें विश्वास में स्थिर रखता है। और वो जो बाइबल हमने पढ़ा हर दिन, वो जो हमने परमेश्वर के साथ समय बिताया, और आज भी जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, वही हमारे जीवन में हमें काम आता है। कोई संसार का ज्ञान आपको भयानक दंड से नहीं बचा सकता। हम बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं, हम बहुत सुंदर हो सकते हैं, हमारे पास बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन वो हमें नहीं बचा पाएगा। केवल 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 उद्धार का निश्चयता ही हमको बचा सकता है। बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर हमको एक शोभायमान मुकुट के जैसा अपने हाथ में वो रख रहा है। उसने हमें अपनी हथेली में रखा है। इतना प्रेम वो आपसे और मुझसे कर रहा है। क्या हम उसके प्रेम को ऐसे ही छोड़ देंगे?
क्या उसके प्रेम के बदले में हमें प्रेम करने की जरूरत नहीं है क्या? क्या उसके बलिदान के बदले में हमें बलिदान देने की जरूरत नहीं है क्या? बहुत जरूरी है। पौलुस बोलता है प्रेम करने के अलावा और किसी चीज में तुम किसी का कर्जदार मत बनो। लेकिन हमारे विश्वासी लोग, सभी विश्वासी लोग प्रेम को छोड़ बाकी सब चीज के कर्जे में हैं। पौलुस बोलता है प्रेम को छोड़ और किसी चीज में तुम्हारा कर्जदार नहीं हो। हम किस में कर्जदार हैं? हम प्रेम के कर्जदार तो नहीं है, लेकिन बाकी सब चीजों के कर्जदार हैं, मैं ऐसा मानता हूं। क्या हम इस कर्ज को चुका पाएंगे? क्या हम इस ऋण को भर पाएंगे? नहीं। लेकिन प्रेम सब पापों को और सब बातों को ढांप देता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि हम उसके द्वारा बचाए जा सके। बहुत जरूरी है। वो आपको और मुझको अपने हाथ में रखना चाहता है। वो आपको और मुझको वो महिमा देना चाहता है जो महिमा स्वर्गदूतों से भी ज्यादा है। इसलिए हमने पढ़ा पहला यूहन्ना 3 अध्याय में, हम नहीं जानते हम क्या कुछ होंगे, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जब हम उसके सामने होंगे तो उसके जैसे होंगे। एक बार और पढ़ के हम अंत करेंगे, मेरा समय समाप्त हो गया है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय पहला और दूसरा वचन पढ़ दीजिए। दूसरा वचन, 3 अध्याय का दूसरा वचन। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 वचन पढ़िए। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम भी उसके सामने होंगे, क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। आमीन। हाँ, हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। परमेश्वर हमको वही स्वरूप में देखना चाहता है जिस स्वरूप में आदम बनाया गया था। अगर परमेश्वर को देखना है तो ये समझ लीजिए कि जैसे आदम चलता था वैसे ही परमेश्वर चलता होगा। जैसे आदम सोच रहा था वैसे ही परमेश्वर सोचता होगा। जैसे आदम बोलता होगा वैसे ही परमेश्वर बोलता होगा। जैसे आदम इतना बुद्धिमान था जिसने संसार की सारी चीजों के नाम रख दिए, खाने की चीज से लेकर आकाश में उड़ने वाले पक्षियों तक के, जंगल में रेंगने वाले, चलने वाले, कूदने वाले जानवरों के, और पानी में रहने वाले जानवरों के भी नाम रख दिए। इतना बुद्धिमान था तो परमेश्वर कितना बुद्धिमान होगा, आप सोच के देखिए। जैसा आदम के स्वरूप में, जैसे परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया, वैसा ही स्वरूप वो आपके और मेरे अंदर चाहता है। केवल केवल एक शर्त है, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन में विश्वास करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और हम में से आज तक मैं नहीं जानता कितने लोगों ने व्यक्तिगत रीति से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है। बहुत जरूरी है इस अनुभव में आना। विश्वासी केवल एक दिन का होता है, लेकिन संतान अनंत काल की होती है। और यहाँ यूहन्ना इस बात को अपनी पत्री में लिख रहा है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे, ऐसा करके वो लिख रहा है। हो सकता है वो स्वर्गदूत से भी बड़ी महिमा वो आपके और मेरे लिए रखा होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उसके प्रेम को समझ पाए हैं? यदि हम उसके प्रेम को समझे हैं तो हम जरूर उद्धार पाते, जरूर पाप क्षमा पाते, जरूर उसकी आज्ञाओं को पूरा करते। जो जो आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने दी हैं, जो जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि इनको मानो, प्रभु हमारी सहायता करेगा।
ये जो 35वां पर्वत शिखर है, ये अभी यहीं खत्म नहीं हुआ। इसका एक और, प्रभु ने चाहा तो आने वाले समय में हम इस भाग को दोबारा देखेंगे, सेकंड पार्ट को। लेकिन हम इसको यहीं तक ही रखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमें अपने स्वरूप में लाना चाहता है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 वचन। हम अपने पापों की दशा में हमने लज्जा और तिरस्कार को अपने जीवन में रखा है, और हमें उन पापों से छूटने की जरूरत है। तो प्रभु इस वचन पर आशीष दे, और हम परमेश्वर के हाथ में राज मुकुट ठहरे, ऐसा हमारे जीवन में आत्मिक ऊंचाई का अनुभव होना चाहिए। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह। श्रीकांत भाई, प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर।